भैया लक्ष्मण, तुम मेरे वचनों को त्याग कर जानकी को अकेला वन में छोड़कर आए हो। वन में राक्षसों के झुंड घूमते हो। मन में संदेह हो रहा है कि जानकी आश्रम में नहीं है। हे नाथ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आपने ही तो मुझे बुलाया था। हे लक्ष्मण, वह मृग माया का था। उसने मेरे ही नकल की स्वर करके बहुत दूर तक सुनाई देने वाली वह पुकार लगाई थी। इसके पश्चात मेरे बाणों से उसकी मृत्यु हो गई। हे भैया, उसी पुकार ने माता जानकी को मुंह में डाल दिया। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरे प्रति अत्यंत कठोर और कटु वचन कहकर मुझे आग के पीछे भेजने पर विवश कर दिया। माता ने इतने कठोर और कटु वचन कहे जिसको सह पाना मेरे लिए कठिन हो गया, और भैया मैं आपके पीछे चला आया। सौम्य, तुमने बहुत बुरा किया। जो क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन सुनकर उन्हें वीराने में अकेला छोड़कर चले आए। तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यह सर्वथा तुम्हारा अनुचित कार्य है लक्ष्मण। तुम्हें यह विदित होने के उपरांत भी मैं राक्षसों का वध करने में सर्वथा समर्थ हूँ। तुम अकेली जानकी को छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? भैया, आप मुझे क्षमा करें। चलो लक्ष्मण, अब हमें तुरंत आश्रम भी चलना चाहिए, क्योंकि इन अपशकुनों को देखकर मेरा हृदय कहता है कि सीता सकुशल नहीं है। चलिए भैया। बिरही राम को दरस दिखा प्रिय, बिरही राम को दरस दिखा प्रिय, तुम बिन ठोकर खाऊं मैं, बिरही राम को दर्श दिखा के, तुम बिन ठोकर खाऊं मैं। हे गुणों की खान सीता, रूपशील और व्रत नियमों से पवित्र सीते, तुम कहाँ हो? हे वृक्षों, पर्वतों, तुम यहाँ स्थिर हो ना? इससे तुम सब वस्तु देख सकते हो। अगर तुम ही जानकी के बारे में कुछ बताओ ना। मैं बहुत व्याकुल हूँ। यदि तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और ये छोटा भाई लक्ष्मण है। हाय सीता, तेरे बिना पंचवटी ऐसे व्याकुल हो रही है जैसे पक्षी पंखों के बिना और मीन पानी के बिना। भैया, धैर्य धारण करें। धैर्य को खो देने से कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मण, अब तो बस तुम्हारा ही सहारा है मेरे भाई। लेकिन यह तो बताओ, बिना सीता के हम अयोध्या कैसे जाएंगे? विदेह राजकुमार क्या उत्तर देंगे? लक्ष्मण, यदि सीता नहीं मिली तो मैं जीवन भर वन में रहूंगा। अयोध्या कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा न कहे भैया। आप अयोध्या चलेंगे और माता जानकी के साथ चलेंगे। आवश्यकता हुई तो मैं सारे लोगों को नष्ट भ्रष्ट करके माता जानकी को खोज निकालूंगा। भैया, बस आप धैर्य धारण
ही भरोसा है मेरे भाई। चलो आगे चले। चलिए भैया। आगे परा गृहपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। ये लक्ष्मण पक्षी के रूप में यह अवश्य ही कोई राक्षस दिखाई दे रहा है। मालूम होता है कि सीता को खाकर यहाँ यह सकुशल पड़ा हुआ है। मैं अपने प्रज्वलित भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। हे रघुनंदन, इस घोर वन में जिसे तुम औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को लंका का राजा रावण कर ले गया है। हे रघुनंदन, आपकी तथा लक्ष्मण के न रहने पर वह दुष्ट सीता को हर ले गया। मेरा राज्य छीन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई और सीता का हरण हुआ तथा आज मेरे भी सामने मेरे परम सहायक पक्षीराज, जो पिताजी के अभिन्न मित्रों में से थे, अंतिम सांसें ले रहे हैं। इस प्रकार से इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन और कोई नहीं हो सकता। हे पक्षीराज, मेरे प्राणों की सभा मेरी प्रिय सीता कहाँ चली गई? हे लक्ष्मण, पक्षीराज ने मेरे के कारण उस राक्षस से युद्ध करके अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। देखो देखो लक्ष्मण, इनके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है और इनकी आवाज भी बंद हो रही है। हे पक्षीराज, यदि आप पुनः बोल सकते हैं तो कृपया बताइए, उस समय सीता किस अवस्था में थी? रावण ने मेरी प्रिय भार्या का हरण किस कारण से किया है? उसका रूप कैसा है? वह रहता कहाँ पर है? तथा सीता ने आपसे क्या क्या बातें कही? वह सब बातें आप मुझे बताइए पक्षीराज। हे रघुनंदन, रावण ने माया का आश्रय लेकर सीता का हरण किया। जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, तब मेरे दोनों पंख काट कर वह निशाचर सीता जी को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। हे रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है और मेरी दृष्टि घूम रही है। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, वह उसके लिए सुखदायी नहीं है। जैसे मछली मौत के लिए पंछी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह दुष्ट राक्षस भी सीता जी को हरने के कारण शीघ्र नष्ट हो जाएगा। आप शीघ्र ही रावण को मारकर सीता को प्राप्त करोगे। रावण विशश्रवा का पुत्र है,
तथा कुबेर का सगाबाई है। हे राम, अब मेरी चेतना लुप्त हो गई है। कहिए कहिए पक्षीराज, कुछ और कहिए। अविरल भक्ति मांग पर गिध गयो हरि धाम। तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। लक्ष्मण, मुझे सीता के हर रहा महायशस्वी राजा दशरथ जैसे मेरे लिए माननीय और पूजनीय थे, वैसे ही ये पक्षीराज जटायु भी थे। अतएव इनका दाह संस्कार मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। महान बलशाली पक्षीराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री तथा भूमि दान करने वाले पुरुषों की जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से आप भी उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में जाएंगे। मेरे द्वारा आपका दाह संस्कार किए जाने पर आपको सद्गति होगी। मोरे घरे राम जी है नाम। शिवरी करेली हो सगुनवा, मोरे घरे राम जी है नाम। राम जी है नाम, मोरे घर राम जी है नाम। शिवरी करेली हो सगुनवा, मोरे घरे राम जी है नाम। शिवरी करेली हो सगुनवा, मोरे घरे राम जी है नाम। अंधी मूर्ख, देखती नहीं कौन आ रहा है? लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बन के। थोड़ा ही फिर रही है धूल मार्ग में ऋषि बन के। महाराज, सही बता रही हूँ, धूल नहीं उड़ाती, झाड़ू लगा रही हूँ। अपावन धर्महीना, नीच कुल और नीच जाति हूँ, हिरण्य पात्र हूँ, संसार का पूरा उठाती हूँ। न साधु संत सेवा का कुछ अवकाश पाती हूँ, इसी कारण मार्ग में सदा झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वाले को न कोई कष्ट हो पाए। जो आए सत्य तो उनके पाँवों में कांटा ना लग जाए। ओहो, बड़ी धर्मात्मा बनती है। सारे लोगों के धर्म के बारे में तू ही जानती है।
संसार के उपकार का बीड़ा तुम ही तो उठाई हो। महाराज, महाराज सुन लीजिए महाराज, यदि मैं भगवत भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती है? अरे मूर्ख, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि भगवान को धोखा दे रही हो? नीच भी भजने लगेंगे जबकि पावन राम को तो साधु और संत बता लेंगे किसके नाम को? परंतु भगवान राम जब पावन है तो नीच के नाम लेने से अपावन कैसे हो सकते हैं? दयालु है दया दृष्टि, कभी इस ओर डालेंगे। महापावन है तो मुझ नीच को पावन बना लेंगे भगवान। हाँ, बना लेंगे। अरे मूर्ख, यदि भगवान तुम्हारे घर आए तो क्या भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे? नीच घर जाना भला भगवान को कब पाएगा? अगर नीच को छू ही लिया तो धर्म क्या रह जाएगा? तो क्या भगवान नीच के कुछ भी नहीं है? नहीं, केवल आपसे ही उनका नाता है। हाँ महाराज, उस पवित्र नाम से तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, पापी भी भव सागर तर जाता है। पिता है वही सबके और हम सब उनके बालक हैं। नहीं करती वो भेद किसी में, वे सबके हित पालक है। मिले हैं सबको साधन एक, भव सिंधु करने को है चारों वर्ण केवल अपना अपना कर्म करने। अच्छा, तो अब तू इतना करने लगी है, अपने को साधु और संत के समान बनना चाहती है। मैं जरा ये वक्त खोलूं तब तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साधु महात्मा के मार्ग में। अरे बीच में खड़ी है, किनारे चलो। अरे किनारे चलो। गलती हो गई। ये सोच लेना कि हम आएंगे तो प्रेम मगन हुई डगर बहारे, प्रेम मगन हुई डगर बहारे, राम लखन के राह निहारे, राम लखन के राह निहारे, शाम सवेरे ना वचन दिया है कि शबरी तुम्हें इसी जगह प्रभु राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे, क्यों कर होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे प्रभु? चीख चीख भैरला ई जंगल से, चीख चीख भैरला ई जंगल से, हृदय भीज गई असुवन जल से, हृदय भीज गई असुवन जल से,
गांव इसी ओर आ रहे हैं। नहीं जो ध्यान में योगी इसी जग के भी आते हैं। समाधि जिनके वास्ते बड़े प्यारी लगाते हैं। वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। न देखा नीच जाति को, न मेरे कुल घराने को। ताहि देई गति राम उतारा, शबरी के आश्रमो पगुधारा। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के भजन समुझ जिए भाई। कहो भक्तों में श्रेष्ठ सभी, चित्त तो प्रसन्न है। आइए महाराज, पधारिए। ओह, बड़े सुकुमार है, कोमल किशोर, दया के भंडार है। लाओ पहले इनके लिए बैठने का आसन ले आओ। नहीं नहीं, पहले प्रभु के चरण छुलाओ। भूल गई, पहले चरण नहीं, पहले कुछ खिलाओ, फिर चरण छुलाओ, फिर आसन लेके आओ। आसन, चरण, क्या क्या करूं प्रभु, क्या क्या करूं? घबराओ नहीं देवी, हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हो गई। जल्दी में आकर मैंने आपके चरण छू लिए। आपको तो फिर नहाना पड़ेगा भगवान। क्यों क्यों देवी, क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा? प्रभु, मेरे छू जाने से साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया भी पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। कोई मुझे नीच से पहला नहीं अपना मिलाता है। मेरा तो रास्ता भी छोड़ ये संसार जाता है भगवान। यह उनकी भूल है शबरी। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। बड़प्पन धन तो ले आओ। अहो भाग्य, क्या आप मेरे घर कुछ खाएंगे? नहीं भगवान, नहीं नहीं, इससे तो आप अवश्य ही अपवित्र हो जाएंगे प्रभु। नहीं नहीं शबरी, तुम कुछ संकोच न करो। लाओ, जो कुछ भी है वह तुरंत लाओ। हे प्रभु, मैंने तो झाड़ियों के पेड़ तो रखे हैं। हाँ हाँ लाओ, हमने ऐसे फल कहाँ चखे हैं। लाओ, जल्दी लाओ। अभी लाती हूँ भगवान। आइए भगवान, दुनिया में आइए। आइए प्रभु, आइए प्रभु। लीजिए भगवान, यह लीजिए, यह बहुत ही मीठा है। आहा, यह बेग तो वास्तव में बहुत मीठा है। यह भी चक्कर देखिए प्रभु, इसमें तो और भी अधिक स्वाद है। निसंदेह यह बड़ा स्वादिष्ट है। बेग सूखा था परंतु स्वाद का व्यंजन बना। प्रेम के हाथों में आकर
राज का भोजन बना। यह आप लीजिए भगवान। महल के भोजन जिन्हें भाते न थे सद्भाव से, आज वही खा रहे हैं पेट सूखे चाव से। कुछ अच्छे तो ना लगे होंगे भगवान? नहीं देवी, बड़े स्वादिष्ट हैं। अच्छा, लाओ और खिलाओ। लीजिए और भी लीजिए, खूब पेट भरकर खाइए भगवान। यह लीजिए भगवान, लेकिन यह कुछ खट्टे हैं। हाँ लाओ, यह भी लाओ। अच्छा यह भी खाइए प्रभु, खाइए। स्वर्ग के पकवान मेवों के उत्तम भेद हैं। बहुन कहता है कि ये थाली के सूखे दे रहे। क्यों नहीं, प्रेम के भूखे को क्या अच्छे बुरे का ज्ञान है। प्रेम से गुलर मिले तो बस वही पकवान है। क्या बताऊं महाराज सबरी, तुम्हारे बेलों की समानता तो अमर फल भी नहीं करता। इनके खाने से पेट तो भरता है, लेकिन मन नहीं भरता। ये भामिनी, मैं तो भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति धर्म बड़ाई धन ये सब हो तो भी मनुष्य भक्ति के बिना वैसा ही होता है जैसे जल के बिना मछली। ये भामिनी, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ, जिसे ध्यान लगाकर सुनना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्तराज शबरी, पहली भक्ति साधुओं की संगति करना, दूसरी भक्ति कथाओं के प्रसंग में प्रीति रखना, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति अभिमान छोड़कर गुरु के चरणों की पूजा करना, चौथी भक्ति छल और कपट को छोड़कर मेरे गुणों का गान करना, मंत्र जाप मम गृह विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, सठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। पांचवी भक्ति दृढ़ विश्वास करके मेरे मंत्र का जाप करना, जिन्हें वेद गाते हैं। छठी भक्ति अपने इंद्रियों को वश में करना, सप्तम सब मोहि मैं जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे, अष्टम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति संसार को राममय देखना और मुझसे अधिक संत को समझना। आठवीं भक्ति जो कुछ भी मिले उसका संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोष को न देखना। नवम सरल सब सन छलीना, मम भरोस हिये हर्ष नदी
धृतराष्ट्र नवी भक्ति सबसे छल रहित व्यवहार करना तथा मेरा भरोसा करना, इन 9 भक्तियों में जिनके पास एक भी भक्ति हो वह मुझे बहुत प्रिय है। हे भामिनी, यदि तुमको सीता की कुछ खबर हो तो कहो। हे प्रभु, मैं बावरी गवारी आपको क्या राय दूं? हाँ, फिर भी एक उपाय बताती हूँ। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट सहता है। बस वही पधारे महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वह उसी जगह खिल जाएगी। प्रभु, उसी जगह खिल जाएगी। अच्छा धृतराष्ट्र, अब हम प्रस्थान करते हैं।